तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। और ये वीडियो रहेगी अब आपके 4th हाउस के लिए। मान लो आपका 4th हाउस में जैसे कुंभ राशि है और कुंभ राशि में अगर चंद्रमा स्थित है तो चंद्रमा यहाँ आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में यहाँ 4th हाउस में स्थित हैं तो मुख्य रूप से ये चंद्रमा आपको अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैच करेगा। यहाँ पे आपके कैरियर और आपके ओवरऑल लाइफ में जो चंद्रमा का प्रभाव है काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। ऐसे में हो सकता है कि आपको आपके परिवार ने बहुत ही अच्छी केयर दी हो, परिवार ने आपको काफ़ी अच्छे से पाला हो, पालन पोषण अच्छे से होने के साथ साथ आपकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रमा यहाँ अकेले ही होंगे। ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर या तो किसी ग्रह की यहाँ दृष्टि होगी या फिर चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है। आपके चार्ट में यहाँ चंद्रमा 9th लॉर्ड होकर बैठे हैं। ऐसे में आपका फॉरेन कनेक्शन चंद्रमा दे सकता है। ये फॉरेन कनेक्शन आपका आपके जॉब की वजह से, कैरियर की वजह से या फिर आपकी फैमिली की वजह से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली कहीं दूर रही हो, किसी अदर स्टेट में रही हो या इवन फॉरेन में रही हो आपके जन्म के बाद। इस प्रकार का चंद्रमा है तो फैमिली से बाद में लंबे लंबे टूर जरूर करवाएगा। और स्पेशली इसमें आपके जो ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ है या लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हैं या जितना भी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे उसमें आपकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और आपको फैमिली सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। अब ये शनि का घर है तो शनि की प्लेसमेंट को आपको जरूर ही चेक कर लेना चाहिए कि शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में बैठे हैं। देखिए शनि आपके चार्ट में भले ही कैसी भी स्थिति में हो लेकिन चंद्रमा पर यहाँ जो ग्रह प्रभाव डालेंगे उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको देखना चाहिए कि कोई भी ग्रह यहाँ क्या चंद्रमा के साथ स्थित है। अगर कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है तो वो अपनी क्वालिटीज़ आपके 4th हाउस में लेकर आ रहा है और अपने उन भावों को भी वो 4th से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। ऐसी स्थिति में ये देखने को मिलता है कि जिस भी प्रकार का ग्रह वो होगा वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी उसी तरीके से प्रभावित करेगा। जैसे अगर कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है, कोई बहुत फायरी ग्रह है तो आपके 4th हाउस पर भी आपको वैसा ही इम्पैक्ट दिखेगा। ऐसे में आपको घरेलू कार्यों में काफ़ी ज़्यादा तेजी दिख सकती है, फैमिली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख सकता है और हमेशा कहीं ना कहीं आपकी जो माताजी होंगी वो आपके हर लाइफ के डिसीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट जो स्थित है उसी प्रकार से आपकी मानसिकता बन जाएगी, उसी प्रकार से आपका सोचने समझने का तरीका, आपका व्यवहार, आपका नेचर वगैरह सब कुछ तय होगा। तो जो भी प्लेनेट यहाँ है वो अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है या अपनी क्वालिटीज़ को वो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। ऐसे में आप उन भावों को देखिए जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। आपको उन भावों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा 4th हाउस रिलेटेड मामलों में। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो चंद्रमा आपके 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं साथ में। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से अब ये अपने मित्र के ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में 10th हाउस से संबंधित रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। बट यहाँ आपको देखना होगा क्या 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं। 10th हाउस में जो भी प्लेनेट स्थित होगा एक्चुअल में वो प्लेनेट की भूमिका आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साथ साथ में अब वो प्लेनेट भी यहाँ चंद्रमा को एस्पेक्ट करेगा जो आपके 4th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। वैसे तो हम कंजक्शन से ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव मानते हैं लेकिन चंद्रमा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर अपनी दृष्टि भी डालेगा तो चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव उस ग्रह का पड़ेगा। अब आपको देखना होगा कि आपके 4th हाउस के साथ कौन कौन से ग्रह कनेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली यहाँ दृष्टि संबंध के द्वारा भी और प्लेसमेंट के द्वारा भी। जो भी ग्रह यहाँ प्लेसमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं या कहीं ना कहीं संबंध बना रहे हैं तो उन ग्रहों का रोल आपके घरेलू जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये 4th हाउस का चंद्रमा है जो आपको बहुत लंबे समय तक केयर प्रदान करेगा फैमिली की तरफ से। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी जातक उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाता। अगर शनि आपका अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में तो जातक को अपने घरेलू जीवन में काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है शुरुआत में और उसका कैरियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहता है। यहाँ पे अब आपके चार्ट में सूर्य का मजबूत होना उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा अगर आपको अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ना है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आप देखेंगे कि आपके पास धन दौलत और बाकी के जो साधन है फैमिली को लेकर वो काफ़ी अच्छे मात्रा में हो सकते हैं या एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आप लाइफ जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बृहस्पति का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो आपके 4th हाउस पर तब ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अब आपके लिए उन भावों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनके स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे होंगे क्योंकि वो भाव भी आपके 4th हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में उन भावों की जो क्षमता है आपकी, उन भावों से रिलेटेड जो टैलेंट है उसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं 4th हाउस के लिए ये आपको देखना चाहिए। इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल बनाएगा। अगर यहाँ बुध की स्थिति बन रही है साथ में तो आप उतने प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है आपके अंदर जो छोटे बच्चों वाले गुण हैं वो बहुत ज़्यादा रहे हो शुरुआत से ही
और आप शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड रहे हों, होनहार रहे हों, लेकिन आपके अंदर इस वजह से नेचुरल टैलेंट ही ज़्यादा होगा, आप कभी भी शुरुआत में अपनी स्टडीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ चंद्रमा राहु से प्रभावित है, अगर शनि से प्रभावित है या केतु से प्रभावित है, तो आपका घर छोड़ना लगभग तय है। और चंद्रमा क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, ऐसे में वो कहीं ना कहीं 9th हाउस के थ्रू आपको लक लेकर आएंगे। यानी अगर आप अपना घर छोड़ते हैं या फैमिली के साथ कहीं भी कोई टूर करते हैं, तब आपका लक ज़्यादा साथ देगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है, तो अब आपको ये भी देखना होगा कि आपके चार्ट में नवम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है, क्योंकि एक्चुअल में 9th लॉर्ड होकर चंद्रमा तो यहाँ 4th हाउस में आ गए हैं, लेकिन जो 9th हाउस में आपके प्लैनेट बैठा है उसकी भूमिका भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th हाउस रिलेटेड मामलों में उस ग्रह का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा आपकी लाइफ पर। तो ये कुछ प्रभाव होंगे चंद्रमा के 4th हाउस पर होने से, बट चंद्रमा क्योंकि अब 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 10th हाउस के लिए भी चंद्रमा का रोल आपको देखना चाहिए।